नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम चर्चा करेंगे आज बिहार विधानसभा में 2023 का जो बजट पेश किया गया है, इसको लेकर के हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता हैं। विनीत जी, सबसे पहले आपने देखा आज का जो बजट का आकार है, वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जो पेश किया 2,61,885 करोड़, भारी भरकम बजट। लेकिन स्वप्न सिर्फ, बारात आपके दरवाजे पर लगी हुई है। एक कहावत है कि कोहड़ा रोपने के लिए अभी समय मांगा जा रहा है कि बारात आ गई है, लेकिन कोहड़ा रोपा गया है, पकेगा तब तो बनेगा। ना रोजगार की कोई बात है, ना अपने बच्चा में सुना होगा, ऐसा पढ़ा भी होगा कि बिहार को कोसी बिहार का कहते हैं। याद होगा विनीत जी? जी जी बिल्कुल। इन बातों की कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस एरिया में है, मोकामा टाल, जिसको लगातार कई वर्षों से, कई दशक से ये बातें उठ रही है कि अगर टाल योजना पास हो जाए, टाल योजना पर काम हो जाए, तो वहां के किसान जितने समृद्ध होंगे, उसका वर्णन करना शायद यहाँ अभी मुश्किल होगा। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? अनिल भाई नमस्कार। एक रोटी फिल्म थी राजेश खन्ना का, इसमें गाना था वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बिहारी में सीधा सादा, वादा तेरा वादा। शराब पुरानी है, बोतल नया है अनिल भाई, केवल वादा वादा वादा, कोई भी कॉन्क्रीट बात नहीं। 10 लाख रोजगार कहां से दीजिएगा? मैं पूरा में जो ये नियुक्तियां और रिक्तियां की बात कर रहे थे विजय चौधरी जी, मैं जोड़ रहा था। 1.5 लाख बड़ी मुश्किल से पहुंचा, 10 लाख कहां से देंगे? पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कोसी और मेची का जो जुड़ाव जो है, कितने साल से सर सुनते आ रहे हैं, हर बार वही कहा जाता है। तीसरी बात, आपने देखा होगा स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा इन्होंने, अस्पताल बन रहा है, 9 से 12 जिलों में बन रहा है। कब पूरा होगा? पिछले साल भी यही था, वो बनता ही रह गया। अब आते हैं महिलाओं पे, जिसका कि जीविका दीदी जो नीतीश कुमार जी की फ्लैगशिप जो स्कीम का एक अंग है, इन्होंने कहा कि भाई इतने लोग, इतना परिवार, 1,03,30,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं। कभी आपने सुना है अनिल भाई की जीविका दीदियों को बैंक कितना लोन या सरकार कितना लोन देती है? मात्र 30,000 रुपये। 12 जीविका दीदी में 30,000 रुपये, हर किसी के पल्ले में कितना पड़ रहा है? 10,000 15,000। आज के महंगाई के जमाने में बताइए सर, 15,000 में आप क्या खरीद सकते हैं? आप उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। अब आते हैं सर ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में सर, जो हमारी पार्टी ने ऊर्जा महंगी दरों के बारे में बात की थी, उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। सोलर एनर्जी जो कि इतना अक्षय ऊर्जा का भंडार है, उसके लिए मात्र 392 करोड़, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। सोलर लाइट के लिए 392 करोड़। जी 392 करोड़। अब आते हैं सर विधि व्यवस्था पे। बिहार का अपराधी देखने कैसा तांडव मचा रहा है। पुलिस का जो कहते हैं ना, इंप्रूवमेंट के लिए, पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए मात्र दिया गया है 155 करोड़ रुपया, जो कि बस केवल नाम के लिए दिया गया है। इससे पुलिस का कुछ नहीं होने वाला है 3800 जिला में। तो मैं फिर से कहूंगा अनिल भाई, सेम राग है, रिपीट करते रहे, युवाओं को बस केवल कल्पना और सपना दिखाते रहे। इसके अलावा इस सरकार ने कुछ भी नहीं दिया इस बजट में। अगर मुझे नंबर देना होगा तो 10 में से मैं इसको 2 नंबर दूंगा। जी अनिल भाई, 2 नंबर दीजिएगा। विनीत जी, एक और चीज है, यदि आप बीमार हैं या आपके परिचित इष्ट मित्र को बीमार है, इंतजार कीजिए, जीवन रक्षक दवा लीजिए, क्योंकि अभी 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, इनसे बात कीजिए तो बीजेपी को दोष देंगे, बीजेपी इनको दोष देगी। लेकिन चाहे बीजेपी के नेता हो या जदयू के नेता हो या आरजेडी के नेता हो, एक आंख का ऑपरेशन कराना हो तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आम जनता, जिसको हार्ट की बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, दिमाग की बीमारी हो, कोई बीमारी हो, यहाँ हॉस्पिटल में क्या स्थिति रहती है? एक बेड के लिए आम आदमी तरस रहा है। विनीत साहब, आपने मेरे दिल की बात कह दी नील भाई। जो आदमी, भगवान ना करे किसी को अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े, लेकिन 29,000 मरीजों पे मात्र एक डॉक्टर है, 8 साढ़े 8 हजार मरीजों पे एक बिस्तर है।
एक बेड है और नीतीश कुमार जी अभी भी अस्पताल बनवा रहे हैं। और मालूम है सबसे हास्यास्पद बात अनिल भाई क्या है, ये कहते हैं कि देश में तीसरे नंबर के राज्य हैं हम, 10.98% से ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसको आकलन करके बताता हूँ। जिन राज्यों से ये मुकाबला कर रहे हैं ना, केरला और आंध्र प्रदेश, उनका जो बेस है ना सर, आधार है ना बजट का, बहुत बड़ा है। अब ऐसे सोचिए कि 100 रुपए पे आपने 10% बढ़ाया तो कितना हो गया, 110 रुपया। लेकिन किसी का 500 रुपया 500 है, उस पे अगर 10% बढ़ा तो 550 हुआ। तो जो ये इनका बेस, जिनका जो बेस है ना सर, बहुत सिकुड़ा हुआ है, तो उस पर कितना भी बढ़ा लीजिएगा सर ना, तो उन स्टेट्स के बराबर नहीं आ सकते हैं। अब यूपी का बजट देखिए, यूपी का पॉपुलेशन 19 करोड़ है, जो कि आपसे 1.5 गुना ज्यादा है, 13 करीब करीब 1.5 जी। और उसका बजट जो है आपसे 3 गुना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6,90,000 7 लाख करोड़ के आसपास है। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है ना, वही पुरानी बातों को नए चाशनी के साथ परोसने की कोशिश की। मुझे तो लगा कि भाई चुनावी साल है तो कुछ बढ़िया चीज कुछ निकल के आएगा, कुछ भी नहीं, खाली केवल बकवास। किसी भी चीज का कोई समय निर्धारण नहीं किया है विनीत साहब, और खास करके सिर्फ हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना काल के समय जो आम आदमी की जो फजीहत हुई थी, वो तस्वीर, वो सीन याद करके आज भी सहम जाता है आदमी। क्या वो तस्वीरें थी? कुछ नहीं किया गया स्वास्थ्य के लिए। वही तो हम कह रहे हैं सर कि ये जो बातें हो रही हैं कि प्रखंड में अस्पताल खुल रहा है, 9 अस्पताल खुल रहे हैं, अरे भाई 2 साल से कोविड के समय से जो आपने एफिडेविट भरा था हाईकोर्ट में कि 75% डॉक्टर की रिक्तियां अभी खाली हैं, उसका क्या हुआ? उस पर आपने कुछ क्यों नहीं बात किया? नर्सिंग स्टाफ जो रोज पीटे जा रहे हैं सड़क पे, ये क्यों कहते हैं कि हमने भेजा है अनुशंसा कि इतनी जो पद हैं वो रिक्त है उनके लिए कीजिए, वो कब भरेगा? प्रोफेसर साहब आपको रोक रहे हैं। और बिहार के जिलों की बात छोड़िए, मैं राजधानी पटना की बात कर रहा हूं। एक पीएमसीएच जिसके लिए बहुत अच्छा पैसा दिया गया है, 5540 करोड़ दिया गया है, लेकिन स्थिति क्या है कि पीएमसीएच हो या आईजीआईएमएस हो, व्यवस्था सरकार की सब सही है, लेकिन जिसके पास पैर भी नहीं है, आपको यदि हल्का सिर दर्द है या पेट की किसी तरह की दिक्कत है, पैर में कोई दिक्कत है, नंबर लगा करके आप सेम डे दिखा करके डॉक्टर से सारा जांच करा के दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान जाएंगे जो कहिएगा। अगर परिचय भी, बिना परिचय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक दिन जाकर के पर्ची कटा करके, जिस तरह से आम आदमी लाइन में लग के पर्ची कटाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, जांच के लिए अलग जाते हैं, एक दिन अगर ये लोग करके दिखा दे तो माना जाए। बिल्कुल अनिल भाई, ये बिल्कुल सर्वविदित है कि बिहार में करप्शन इतना चरम पे है कि बिना पैरवी के कुछ नहीं हो सकता। ये पीएमसी जो कह रहे थे कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाएंगे, 2 साल से सुनते आ रहे हैं सर, आज भी सीट बढ़ी नहीं है, आज भी डॉक्टर की जो संख्या है वही हाल है। तो भाई आखिर जो आम जनता है, ये क्या बजट केवल खास लोगों के लिए है कि आवाम के लिए भी है? आवाम कहाँ जाएगा? आपके पास अस्पताल नहीं, मैंने आपको आंकड़े बता दिए, डेटा बता दिया। कोविड में 9 गुना जो भारत में औसत था कि 0.5 डॉक्टर, मतलब कि लाख मरीजों पे 1 डॉक्टर मतलब मरते थे, यहां पे सर 4.5 डॉक्टर हताहत हुए हैं। तो ये तो स्थिति है। केवल ये काम करते हैं कि रोड का जो घनत्व है, जो डेंसिटी जो है, वो क्या है कि नंबर 3 का है। अरे भैया पहले रोड था कहां आपके पास? अभी जब बनना जो चालू हुआ तो दिख रहा है आपको। यहाँ तो और विनीत जी, नहीं था तो जो इनके शासन काल में नहीं था वो तो आपके साथ है। वही तो हम कह रहे हैं। देखिए उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन मुखिया कौन था अनिल भाई? नीतीश कुमार की कार्य प्रणाली आपको मालूम है, किसी को अपना जो भी घटक दल है किसी को काम करने देते नहीं है, वरना मुंह फुला के फूफा जी से बैठ जाते हैं। तो भाई जो भी हो, मुखिया नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार की जवाबदेही है ना। तो ये बजट बिल्कुल मैं सिरे से नकारता हूं इसको। विनीत जी, कल ही आपने देखा होगा आईजीएमएस में एक व्यक्ति भर्ती होने के लिए 4 दिन से इंतजार कर रहा है, नीचे लेटा हुआ था। 1 दिन 2 दिन के बाद उसे जाकर के स्ट्रेचर मिला, और वैसी स्थिति में सरकार जो है गांव में टेलीमेडिसिन भी करने जा रही है। ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? ये डोपर संखी सरकारें अपना केवल ढोल पीटते रहती है, इनको धरातल पे कुछ भी आइडिया नहीं है। नीतीश कुमार जी अपना कैटरेक्ट का इलाज कराने तो दिल्ली जाते हैं सर, इनको क्या मालूम है कि मरीज किस परिस्थिति में बिहार के अस्पतालों में पड़ा हुआ है। प्रखंड स्तर पे सर
वहां पे ना ईसीजी मशीन, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल मशीन होता है, वो भी नहीं है वहां पे। अब डॉक्टर नर्स की तो बात ही मत कीजिए। तो इनको जी मालूम है तब ना, कल कहने के लिए 10% से बजट बढ़ा दिया और कहते हैं कि बहुत बड़ा। अरे भाई, आपके पास एक चीज और बता दो अनिल भाई, ये कह रहे थे कि फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो कम बेसी होता है, कि हमने 3% कर दिया है। अरे भाई, खर्चा कीजिएगा तब ना वो बढ़ेगा। आप तो खर्चा कर ही नहीं रहे हैं सर, तो कहां से बढ़ेगा जी। विनीत जी, नौकरी के अलावा रोजगार देने की भी बात हुई है। किस क्षेत्र में अब लाइन रोजगार देगी सरकार? अब लाइन पे आ गया लोग ना। जब नरेंद्र मोदी साहब जब कहते थे तो कहते कि पकौड़ा बेचो पढ़ लिख के। ये तो 20 लाख नौकरी की बात कर रहे थे सर, अभी तो 1.5 लाख पहुंचा है। और अब जी सीधे रोजगार पे आ गए हैं कि अब नौकरी नहीं, अब रोजगार कीजिए, बिजनेस कीजिए। अब आपको जी। स्किल बनाया जाएगा, स्किलफुल बनाया जाएगा। तो बार एक बार एक और जो अच्छी बातें आई है, संस्कृत शिक्षक जिनकी काफी दयनीय स्थिति हमने देखी है, उनको 7वां वेतनमान देने की जो बात हुई। अरे भाई, बढ़िया चीज है, लेकिन टाइम पे दीजिएगा। हाँ, 6 महीना समय पर सैलरी नहीं वेतन मिलती है सर दीजिए। इनको। 7वां वेतनमान नहीं दीजिए, छठा ही दीजिए, लेकिन समय पर दीजिए। समय पर दीजिए ना। 6-6 महीने आप लगाते हैं, लंबित करके रखते हैं सर। तो चलिए अनिल भाई, विनीत जी, आखिरी सवाल जी है। कल भी जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बिजली को लेकर के और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर जो कहा था, आप इस बजट को क्या अंक दीजिएगा? हमने कहा ना कि सर 10 में 2। अरे, केंद्र सरकार ने ही ना अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के स्कॉलरशिप पे कैपिंग किया है। तो जब आपने कैपिंग ही कर दिया कि आपको 15,000 ही मिलेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जाते हैं तो 17,000 मिलेगा, IITI में जाते हैं 90,000 मिलेगा, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे भाई, जब फीस वहां पे इतना ज्यादा है। तो नीतीश कुमार ने कैपिंग करके इन बच्चों के भविष्य को, कहते हैं ना सर, किरासन तेल डाल के जला दिया है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिल्कुल सही बात करते हैं। और ये सब बात इनके बजट में नहीं आएगा। ये बस हवा की बात है। जो पीटी क्लियर कर देगा बीपीएससी का, उसको 50,000 मिलेगा। तो यूपीएससी कर देगा, लाख मिलेगा। अरे भैया, वह पहुंचे तब तो करेगा क्लियर हो। कल तो आप स्कॉलरशिप ही नहीं दे रहे हैं ढंग का। बिजली की समस्या को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि इसे हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, इसे ग्राम स्तर तक, पंचायत स्तर तक ले जाएंगे। बजट को लेकर क्या कुछ अगला रणनीति आप लोग का रहेगा? भाई, इस पे आज देखिएगा, हम बजट का समीक्षा करेंगे। और पहला, मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं अपनी इस बात को छेड़ा। और आगे अभी मैं निकलूंगा यहाँ पे, काफी मीडिया हाउसेस में जाना है। और जनता को मैं बताऊंगा कि भाई, ये बिहार सरकार का जो बजट है वो कोरा बकवास है। आपके और हमारे लिए कुछ नहीं है। पुरानी बातें को रिपीट किया गया है, सपने दिखाने का काम किया जा रहा है। तो जनता इस बात को समझे, क्योंकि आने वाला 24 और 25 ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जनता उसके अनुसार अपना निर्णय लेगी नीतीश कुमार जी को लेके। चलिए, धन्यवाद आपका। थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यह बजट बकवास है और इन्हें लगा था कि शायद चुनावी मौसम के कारण अच्छा बजट होगा, लेकिन इन्होंने 10 में 2 अंक दिया है। हम इस बजट को लेकर के और विशेषज्ञों से बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग बैक।